देते हैं, उसके बाद आंसर हम बता देंगे। 255 का आंसर सही होगा आपका ए, जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य या यूटी यानी यूनियन टेरिटरी राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट का जीआई टैग मिला है? तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? इंटरनेट रेजिलेंस में आपको भारत की रैंकिंग फर्स्ट, सेकेंड और दूसरा या पाँचवा जरूर बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा तो आपको याद होता चला जाएगा। आगे बताइए, चलिए ABCD जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब होगा 1 2 3 सेकंड का टाइम लेते हैं। 256 का सही जवाब होगा, छठा स्थान होता है, 6th स्थान था है इंडिया रेजिडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। नेक्स्ट है 257। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश, या फिर भारत के वीर सपूत, या फिर मेरा भारत महान। तो बताइए कौन सा चालू किया गया? 257 का ABCD बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1 2 3। चलिए, ऑलरेडी कई लोग को ये PDF प्राप्त हो चुका है। अगर इनको ये PDF चाहिए पर्सनली कमेंट कीजिएगा। और इसका सही जवाब होगा मेरी माटी मेरा देश, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 258 नंबर क्वेश्चन। 258, यस, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। उषा जी एक बार दोबारा से मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल करके फिर से वापस कीजिएगा, शायद नेटवर्क आपका आ जाए। अब मे भी आपकी तरफ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ट्राई करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 का बताइएगा आंसर। 258, किस राज्य के विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो ABCD आप बताइएगा। ABCD 258 का सही जवाब होगा आपका केरल में पारित किया गया। किस राज्य के विधानसभा में हाल ही समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो केरल में किया गया है। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन है? अर्धशतक जड़ने वाला T20 में बताइएगा। ऑप्शन ABCD है। 259 तो सही जवाब होगा तिलक वर्मा। इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बताया। यस, वेरी गुड। 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? शॉर्ट फिल्म का टाइटल कितना है? चक दे इंडिया, नमस्ते इंडिया, हल्ला बोल, या खेलो इंडिया। 260 नंबर बताइएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको भी जरा एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप जब भी ट्रेन या बस या फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसको सुनते हुए चले जाएगा। रिपीटेड करना है, रिवीजन करना है। बाकी के रिमेनिंग जितने भी दिन है 6 7 8 दिन उसको सिर्फ रिवीजन में रखना है। कोई भी नया चीज़ पढ़िएगा बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा हल्ला बोल, ठीक है, C ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलेटिकों को बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो उसका हल्ला बोल शॉर्ट फिल्म का टाइटल है। नेक्स्ट है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़े ने SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? तो बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा होगा। ABCD बताइएगा। 3 सेकेंड का वेट कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। 261 सही जवाब होगा प्रमोद भगत और B ऑप्शन, प्रमोद भगत और सुकांत कदम। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 262 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी दी है? तो आपको देख सकते हैं ऑप्शन से ABCD बताइएगा। 262 नंबर क्वेश्चन। 262 तो सही जवाब होगा आपका C। 1.39 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा का सदस्यता बहाल कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, डिम्पल यादव। बताइएगा हाल ही में लोकसभा सचिवालय के किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की गई है? ABCD बताइएगा। 64 या 63 का बताइएगा। तो सही जवाब होगा राहुल गांधी को। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा की सदस्यता की? डिम्पल यादव। चलिए बताइएगा।
यस, राहुल जी को, उषा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? आपके ऑप्शन से ABCD बताइए। 64 का सही जवाब होगा ए, प्रार्थना थाम्बड़े को किया गया, प्रार्थना थाम्बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 65, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई होप कि क्लियरली। चलिए नीचे के पट्टी को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके सभी लोग को। चलिए कट पट्टी हट गया, आपको क्वेश्चन अब क्लियर कट दिखेगा पूरा स्क्रीन। बताइएगा 65, कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? ऑप्शन है ABCD। 64 का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बताइएगा। 65 है आदित्य स्वामी को, किसको बनाया गया? कौन सा सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बने हैं? आदित्य स्वामी। नेक्स्ट है 66, बताइएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है? तो आपके ऑप्शन से ABCD आप बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? चलिए 266, सही जवाब होगा 508 ऐसे हैं जो कि अमृत महोत्सव के तहत भारत योजना के तहत भारत में देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाएगा, वो आपका है 508 ऐसे स्टेशन है। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा बस। आगे बढ़ते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ABCD। 67 बताइएगा। 67 सही जवाब होगा इसमें C, गुरेक ABCD। 65 यस D। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? ABCD बताइएगा। ABCD 68 268 सही जवाब होगा S जयशंकर, जो आपके विदेश मंत्री हैं, S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से, संयुक्त यानी कोई ना कोई दो लोग होंगे, एक तो जयशंकर है, S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा इसका, सभी लोग, ताकि आपको याद यहीं पर हो जाए। बाद में रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग। बताइएगा 69, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजमार्ग यात्रा आपका 269 का ABCD बताइएगा। 3 सेकंड का वेट करते हैं, 1 2 3, तो सही जवाब होगा NHI के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 270 बताइएगा। 270 आपका 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ABCD बताइएगा। तो सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 272 सही क्वेश्चन, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस आपके दिख रहा होगा, ABCD बताइए। सही जवाब 272 सही जवाब है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के थ्रू, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के थ्रू आपका ये सारी चीज़ें किया गया। आकाश, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 272 मैंने बता दिया आपका ए। नेक्स्ट है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया गया? ट्राई किसके साथ समझौता किया है बताइएगा। 273 तेजी से करेंगे थोड़ा सा और आपका जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 273 सही जवाब है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए स्थापित ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस के साथ किया है, और जो आप लोग यूज करते हैं रिलायंस जियो एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आयरलैंड के दौरे के लिए बताइएगा। ABCD आप है। आयरलैंड 274
सही जवाब होगा जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? 275 1 2 3 बताएगा। सही जवाब इसमें गांधीनगर। कहाँ पर? गांधीनगर में किया जाएगा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है 276 बताइएगा। एक हाल ही में किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? ABCD बताइएगा। 276 लास्ट तक बने रहेगा। एक चीज़ और बताएंगे लास्ट में, मैक्स वेस्टर्न पेन ने किया है, ठीक है, मैक्स वेस्टर्न पेन। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? किसने किया है? तो 277 का आंसर बताएगा 1 2 3। तो सही जवाब होगा सिंगापुर ने किया है। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 278। यस, वेरी गुड। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका 78 बताएगा। 278 सही जवाब होगा ईश्वर प्रताप सिंह तोमर का, ईश्वर सिंह प्रताप तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 279। भारत G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में लॉन्च किया जा रहा है? ABCD आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन बताइएगा। 279 सही जवाब होगा 1 2 3। तो सही जवाब होगा मैसूर। वेरी गुड। 78 V, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 280 नंबर बताइएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? पहला भारतीय शहर ऑप्शन से कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। 280 1 2 3 सही जवाब होगा बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? यानी अनुमानित दर कितनी है? तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 बताइएगा। ABCD 81 सही जवाब होगा 6.1। न्यू दिल्ली, वेरी नहीं, इसमें न्यू दिल्ली नहीं होगा, रूपम कुमारी, बेंगलुरु। 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसमें बेंगलुरु ही आएगा, ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन से ABCD बताइएगा। 282 नंबर 282 सही जवाब है आपका ABCD 2 सही जवाब होगा निशा विश्वाल को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 283 नंबर क्वेश्चन, और तेजी से इसको कंप्लीट करते हैं। 300 से ज़्यादा आज क्वेश्चन, 350 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 11 12 13 14। 282 बताइए, 283 ABCD बताइएगा 83 का। सही जवाब होगा 14 कितना 14 आपका क्या। नेक्स्ट है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर और भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से दिख रहे हैं ABCD बताइएगा। सही जवाब होगा उधम सिंह को, ठीक है, याद रखिएगा। यस उषा जी, वेरी गुड। 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीका देश में सेना ने तख्ता पलट पर कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया? ऐसा अफ्रीका देश में कौन सा है? ऑप्शन है केनिया, अंगोला, युगांडा, नाइजर। 285 सही जवाब होगा 1 2 3। सही जवाब आपका होगा नाइजर, ठीक है। ये अफ्रीकी देश है जहाँ पर राष्ट्रपति को तख्ता पलट करके वहाँ के सेना ने, किसने किया? तो सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, वो नाइजर में, ये अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा 286 आपके सामने दिख रहा होगा। हेली समिट 2023 और ICS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में 5.2 उड़ान 286 ABCD बताइएगा 1 2 3। सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, MP।
हेली समिट 2023 में ICS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो आपको मध्य प्रदेश ने किया है। CM कौन है अभी, और यहाँ का राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश का इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, और आप बिहार के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उससे संबंधित भी जान लीजिएगा वहाँ का नेशनल पार्क कौन है और CM कौन है, और अभी वहाँ के जितने भी मंत्री हैं या फिर राज्य मंत्री कौन है या राज्यपाल कौन है, ये जरूर जान लीजिएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये इसमें बताइएगा। और ABCD 287 सही जवाब होगा सजादरुल इजाद इंद्रश, यानी D ऑप्शन होगा। T20 क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ABCD। तो दूसरे भारतीय गेंदबाज वो कौन बन गए हैं? 288, 1, 2, 3। तो सही जवाब होगा आपका C, रविंद्र चंद्र अश्विन, अश्विन। शिवराज जी, यस, वेरी गुड। पन्ना है और पेंच है, यस, मध्य प्रदेश के। बिहार के देने जा रहे हैं तो बिहार से भी आप कावला हो गए या आपका जितने भी हैं नेशनल पार्क जरूर जान देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 289 नंबर क्वेश्चन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन है ग्रीनफील्ड है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है? ग्रीनफील्ड है। सूरत है, अहमदाबाद, गांधीनगर, हिरासर। ऑप्शंस ABCD। तो सही जवाब होगा आपका हिरासर, ठीक है, D ऑप्शंस आ जाएगा, हिरासर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 290 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? कितने किए हैं? ABCD आपको दिख रहा होगा, 290 का बताइएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूथ फेड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपके ऑप्शंस हम ऊपर में दिखा देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बता देते हैं। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपके ऑप्शंस हम ऊपर दिखा देते हैं। चलिए बताए, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या मैंने पूछा है। ABCD। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहा है, ABCD बताइएगा। 91, इसका 91 का 91 सही जवाब होगा आपका गौरांसी, बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विभाग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा कहाँ पर हुआ? पहले किसी ने चालू किया, अब इस पर प्रतिबंध भी लगाना शुरू हो गया। ट्रांसजेंडर या लिंग परिवर्तन में प्रतिबंध लगा दिया है। 92 सही जवाब बताइएगा ABCD। सही जवाब होगा D, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह में प्रतिबंध लगा दिया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता भारत के किस जोड़ी ने जीता है? बताइएगा। ऑप्शंस इसका ABCD में 93 का सही जवाब होगा सात्विक राज और चिराग शेट्टी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 94 नंबर, तो तेज करेंगे। और अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? ABCD आप बताइएगा। सात्विक चिराग, यस। नेक्स्ट है, यस, रूसा जी, वेरी गुड, रूस। 94 का बताइएगा ABCD। 94 का सही जवाब होगा लिसा फ्रैंकटी, D के, लिसा फ्रैंकटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दूसरे सबसे, यानी पहले, इससे पहले कौन है उनका भी ऑप्शंस आपको बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दूसरे ऐसे कौन बने हैं। 295 ABCD आपको सामने दिख रहा है, बताइएगा। 295 सही जवाब होगा नवीन पटनायक। और ये कहाँ के CM है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा नवीन पटनायक। और पहले CM कौन है जो सबसे लंबे समय तक हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, जयपुर, वाराणसी, पटना। 296 3 सेकेंड का टाइम देते हैं, 1, 2, 3।
सही जवाब होगा चेन्नई। कहाँ पर किया गया? डिजास्टर डिस्टर्बेंस वर्किंग ग्रुप के लिए चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड स्लैम बने हैं? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक बी सी डी। 97 बताइएगा। तो सही जवाब होगा आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ने बने हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी है भारत के 83वें ग्रैंड स्लैम आपके बने हैं? तो आदित्य सामंत है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा? भारत बनेगा। ये कहाँ पर बनेगा? ये अभी बना नहीं है, बन के तैयार होने वाला है। दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम। यस, ये आप बताइएगा। ऑप्शन है 98, 1, 2, 3। सही जवाब होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर बनेगा? युगे युगिन भारत म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा है। पूरे इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन के तैयार होगा। युगे युगिन नाम रहेगा भारत, और ये आपका नई दिल्ली में बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 99 क्वेश्चन, और इसी के साथ लास्ट 300 क्वेश्चन हो जाएगा कुछ सेकेंड बाद। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ABCD बताइएगा। 299। सही जवाब होगा 85वां। कौन सा? 85वां दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 22, 24, 26, 29, सारे जुलाई का है। बताइएगा ABCD में कौन सा है? 300 नंबर। सही जवाब है आपका 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में। चलिए, वेरी गुड उषा जी, 26 जुलाई। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के एक पहल है? आपके ऑप्शन है मेरी माटी मेरा देश। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा। 301 नंबर क्वेश्चन देखिए आ चुके हैं। चलिए, इसी नाम पर सभी लोग वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है मेरे माटी मेरा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम वेस्ट करते हुए। 302 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ। यानी कि न्यूनतम आय गारंटी यानी इतना कम से कम आय तो होना चाहिए। आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही जवाब बताइएगा। 1, 2, 3। 303 नंबर का सही जवाब आएगा A, मध्य प्रदेश। अभी नवीन पटनायक की बात चल रही थी, और सॉरी, ये मध्य प्रदेश न्यूनतम आय गारंटी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, और ये यहीं का आपका आता है इंदौर, जो सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5 सालों से है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो आप लोग को पता है कि विपक्ष में बीजेपी के पक्ष प्रतिपक्ष में कौन सा एक पार्टी का नाम क्या दिया गया है? तो आपके ऑप्शन से यहाँ पर दिख रहा है ABCD बताइएगा। थोड़ा और जूम कर देते हैं। यस, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। इंडिया, भारत, नेशनल या हिंदुस्तान, किस नाम से ये है? इंडिया। इंडिया कमेंट आ रहा है, इंडिया बताइएगा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, सही जवाब है इंडिया। वेरी गुड उषा जी, इंडिया के नाम से किया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को? बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 304 नंबर, थोड़ा तेजी से करेंगे। 304 नंबर सही जवाब होगा थल्लीपी प्रदीप को। इसमें एनी अवार्ड थल्लीपिल्ले आपका प्रदीप को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन से ABCD। 305 का सही जवाब बताइएगा। तो सही जवाब है आपका विराट कोहली, और इनके नाम कई अवार्ड्स और कई रिकॉर्ड्स अब बनते जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर रिसेंटली 49 इंटरनेशनल 100 का वनडे में इनका रिकॉर्ड तोड़ करके ये 50 प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय और पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। 50 100 इन वनडे मैच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 306 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपके ABCD आपके ऑप्शन से यहाँ पर दिख रहे हैं। किस राज्य में किया जाएगा? 306 ABCD बताइएगा। गोवा,
सही जवाब होगा इसमें गुजरात में किया जाएगा, गोवा गलत है उषा जी। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो गलत आएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आप क्या है 306 का गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बने हैं? 307 नंबर का। बाकी लोग भी कमेंट कीजिएगा जो लोग लाइव हैं। 307 नंबर का आपका SD निवृत्ति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन हम नहीं बताएंगे, ABCD देख करके बताइए कौन सा है। 8 नंबर। चलिए, सही जवाब होगा शाहरुख खान। नेक्स्ट है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने का पहली बार महिला कौन है? तो आपके कौन है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर भी दिख जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? यस, वेरी गुड, शाहरुख। 309 नंबर। तो सही जवाब आपका आएगा लीजा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, या नहीं, हेलेना नहीं है, लीजा याद रखिएगा। अमेरिका के शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने का पहली महिला कौन है? तो लीजा, ठीक है। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ABCD, और ये एक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है। 310 सही जवाब होगा मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन से ABCD बताइएगा। सही जवाब होगा शशांक सुब्रमण्यम और अरुण सायराम, दोनों को मिला करके आपका D ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। शशांक सुब्रमण्यम और अरुण सायराम को PM मोदी नहीं, ये आपका नई दिल्ली में जो खाद्य संस्करण 310 का आपका आएगा मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 312 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला इथेन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है? आपके ABCD बताइएगा। 312 नंबर 1 2 3 सही जवाब है चीन ने किया है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है, चिंगचोंचो। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश ने किया है? 313 बताइएगा। 13 नंबर ABCD, तो सही जवाब आपका आएगा मालदीव। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाएंगे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? सेमीकंडक्टर याद रखिएगा, इकोसिस्टम के संयुक्त किसके साथ समझौता किया गया है बताइएगा। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये रहा आपका ऑप्शंस, ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना, जर्मनी। सही जवाब बताइएगा। 314 सही जवाब है आपका जापान के साथ सेमीकंडक्टर का आपका यूज हुआ। और सेमीकंडक्टर कौन सा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने साइंस में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? किस राज्य की सरकार ने महिला को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के हेतु गृहलक्ष्मी नामक योजना शुरू किया गया? गृहलक्ष्मी। 315 ABCD आप बताइएगा। सही जवाब होगा कर्नाटक ने गृहलक्ष्मी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किया? और ये ज़्यादातर नेशनल प्रोजेक्ट यानी हाईवे के पर ही काम इनका चलता है। और बताइएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। ABCD। 316 नंबर बताइएगा। 316 कर्नाटक, वेरी गुड। नेक्स्ट है ऑप्शन 316 बताइएगा। सही जवाब है आपका राजस्थान। कहाँ पर किया है? तो 5600 करोड़ रुपए का राजस्थान में। नेक्स्ट है QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष रहा है? तो आपका ये छात्रों के लिए, हालांकि यहाँ छात्र नहीं रहता फिर भी आपका ऑप्शन से ये रिपीटेड क्वेश्चन बताइएगा। 317 का सही जवाब आएगा मुंबई।
कौन से छात्र यहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, आप बताइएगा। आपके हिसाब से कौन लगेगा, मुखर्जी नगर या पटना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 318 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री की स्थापना करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है किस भारतीय कंपनी ने, कोई कंपनी है, अडानी ग्रुप है, टाटा सन्स है, महिंद्रा एंड सन्स है, रिलायंस इंडस्ट्री है। ABCD बताइएगा 318 का। 3 सेकंड का टाइम लेते हैं, 1 2 3। तो सही जवाब होगा टाटा सन्स ने किया है। यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल्स गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए टाटा सन्स के द्वारा। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बताइएगा। आपके ऑप्शन से ABCD। चलिए आज करंट अफेयर्स करने के बाद आप साइंस और GK का भी हम ग्रुप डिस्कशन आज तेजी से करेंगे, तो उसके लिए आप कॉल पर बने रहिएगा जितने भी लोग हैं, इसको तेजी से, क्योंकि 15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। 319 नंबर बताइएगा। 319 मार्केट बॉन्डर शोभा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा पहला दिवस मनाया है? तो आपके ऑप्शन है 93, 94, 95, 99 कौन सा है? आपका आंसर बताइएगा 320 नंबर, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सही जवाब होगा 95 नंबर। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो एक 95वां दिवस है, ठीक है, 95वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है ग्रुप डी में भी। तो सही जवाब आपको होगा 321 कार्लोस अल्काराज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा 322 भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये किस खिलाड़ी को? ABCD बताइएगा। ऑप्शन है पार्लूज कश्यप, श्रीकांत कदामनी, लक्ष्मण सेन, साई प्रनीत। ABCD बताइएगा किसने बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? 322 का सही जवाब होगा लक्ष्मण सेन ने जीता है। किसने जीता है? तो लक्ष्मण सेन ने। चलिए आपका ऑप्शन चाहिए या फिर मैं सिर्फ आंसर बताता चला जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU हस्ताक्षर किए? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें से कोई नहीं। तो 323 नंबर बताइएगा। सही जवाब होगा जापान, अभी मैंने बताया है। भारत की G20 सदस्यता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपका ऑप्शन है एक ABCD बताइएगा। 324 नंबर सही जवाब आपका होगा केवड़िया में किया गया है। कहाँ पर? केवड़िया में। नेक्स्ट है किस भारतीय ग्रैंड स्लैम ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? 325 नंबर बताइएगा। यस जापान, वेरी गुड लक्ष्मण। नेक्स्ट बताइएगा 325 नंबर, रिमेनिंग 25 है। ओके रूपम कुमारी का आ गया मैसेज। नेक्स्ट बताइएगा 325, लाइव में सब आ जाइएगा। 325 सही जवाब होगा आपका R प्रज्ञानंद। किस भारतीय ग्रैंड स्लैम ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो RD ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर बताइएगा। किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो 26 नंबर बताइएगा। 25 यस वेरी गुड उषा जी। नेक्स्ट बताइएगा किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख गया और आपको यहाँ पर हम ऑप्शन दिखा देते हैं। यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 26 का आंसर बताइएगा। 1 2 3 ये सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 327 नंबर। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार कर तैरकर यानी कि स्विमिंग करके तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के तैराक, ठीक है, स्विमिंग करके बताइएगा। 327 नंबर, 327
सही जवाब होगा सी, अंशुमन झिंगड़न को। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? किसने किया है? 328। सही जवाब होगा आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक है। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताइएगा ऑप्शन से। सारे जुलाई का ऑप्शन है, 13, 18, 19, 21। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सही जवाब होगा 18 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन से ए बी सी डी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इस तरह से बताइएगा। 330, रिमेनिंग 20 क्वेश्चन और करेंगे, बताइएगा तेजी से। 1, 2, 3, सही जवाब होगा फ्रांस, सी ने किया। ठीक है, पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? मलाला दिवस 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है सत्यार्थ जी के साथ, और ये पाकिस्तान के। बताइएगा किस दिन को मनाते हैं? 331, 1, 2, 3, सही जवाब होगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को मात्र 14 साल की एज में प्राप्त करने वाली है सबसे कम उम्र के मलाला यूसुफजई। और नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, देख सकते हैं, ए बी सी डी बताइएगा। 32, सही जवाब होगा एसेल्स गार्डन, ऑस्ट्रेलिया के गार्डनर, असली गार्डनर। जो 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 34, 38, 42 या 44 में कौन सा है? 333 का आंसर बताइएगा। 333 नंबर का सही जवाब होगा ये 42वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? और भारत की कितने रैंकिंग है, टॉप पर कौन है, ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आता है 334 नंबर क्वेश्चन, 334 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सही जवाब होगा आपका 80वां, ये इंडिया का 80 रैंक आता है। और टॉप पर फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, आप जरूर इसमें कमेंटों को बताइएगा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 334 का 80वां है। ठीक है, ए। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया, भारत है, चीन है, सिंगापुर है। ABC 335 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सही जवाब आपका आएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन से ABCD बताइएगा। ABCD 336 नंबर, तेजी से बताइएगा। सही जवाब का फ्रांस के साथ किया है। किस देश के साथ नई पीढ़ी के साथ सैन्य उपकरण किया है? तो फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बताइएगा। 337 नंबर क्वेश्चन, ABCD 1, 2, 3, सही जवाब होगा ए, मार्केटा वोंडरोसोवा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मार्केटा वोंडरोसोवा, याद रख कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओके, हाँ वो बहुत पीछे चल रहे हैं रूपा जी, हो सकता है बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, नहीं, यस नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ गए वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 38 नंबर बताइएगा। 338 ओके। सही जवाब आपका आएगा 338, आपका डी ऑप्शन है। ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। और कल के डेट में ट्राई करेंगे एक दिन जीके जीएस और साइंस का हम इसी तरह से। करंट अफेयर्स लगभग 500 का टारगेट रखे थे, 500 करने के बाद 1-2 दिन हम ला देंगे, 1 घंटे 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम आ जाएंगे जीके जीएस का। आपका बुक कोई भी रहेगा, SPD या लुसेंट कोई भी, या फिर NCERT बुक से या SCERT बुक से हम डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। और
339 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजन हुआ है, कहाँ किया गया है? ABCD बताइएगा। 339 सही जवाब होगा गांधीनगर। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो गांधीनगर। किस राज्य ने हाल ही में चाइचिंग ग्राजिंग उत्सव मनाया है? आपके नाम से पता चल रहा है, कहीं ना कहीं ईस्ट से होगा, नॉर्थ ईस्ट से आएगा। तो ऑप्शंस में आपका नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। समय बताइएगा। 340 का सही जवाब आएगा अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इस तरह से 341 नंबर, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन और है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। किस पुरुष क्रिकेट को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ICC मंथ, ABCD बताइएगा। सही जवाब आपका आ जाएगा वांशिदिंग हर्षरंगा, ये मिला है हर्षरंगा, ये श्रीलंका के हैं और जून 2023 के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ABCD। तो सही जवाब आपका आ जाएगा पार्थ सालुंगे। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवरी वर्ग में, यानी रिकवर करने में, ठीक है, रिकवर यानी फर्स्ट शॉट में नहीं है, तो आपका है रिकवर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे। विश्व, ये बताने की जरूरत नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन है आपका 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 344 और 45 और 46 और 47 तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपका अगर आंसर आपको पता है तो इस सारे का जवाब बताइएगा। मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ ताकि सभी लोग का कवर हो सके। चलिए, ये ऐसे 11 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? 344 नंबर का, ABCD। सही जवाब आपका आएगा के राजा रमन को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 345। सही जवाब आपका है जस्टिस AP शाही को बनाया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस AP शाही को। नेक्स्ट है, किस राज्य या UT में प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ABCD बताइएगा। तो सही जवाब आएगा जम्मू कश्मीर, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी गई है? कितने दी गई है? तो 22, 24, 26, 30 बताइएगा। 47 का सही जवाब आएगा 26। कितने? 26। वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लड़ाकू विमान को खरीद करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो आपको 26 दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, बताइएगा। एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? आपके ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 348 सही जवाब आपका आएगा निषाद कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो 349 बताइएगा। 49 का A, 349 का A, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वेरी गुड उषा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? 50 का, यही दोनों में है, पुणे और दिल्ली। तो सही जवाब होगा दिल्ली। यहाँ तक आज रखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, या कुछ हम GK ESV में कंटिन्यू कर लेते हैं। इसी स्लाइड के ऊपर आपको मिल जाएगा कुछ GK GS आपको रैंडम क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक GK कई दिनों से हम लोग का हुआ नहीं है। इज इट ओके? यस नो में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टैटिक GK स्टार्ट करें या फिर आप लोग कॉल पर बताइएगा। इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ 10 से 15 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैटिक GK कई दिन से हम लोगों ने किया नहीं। यस नो में भी ओके सर, ओके। बाकी लोग भी रिप्लाई कर दीजिएगा।
ओके, यस नो में भी। चलिए स्लाइड यही रहने देते हैं, आगे बता देते हैं। 10 मिनट करेंगे उसको, नहीं तो फिर कॉल पर अगर आपको रिप्लाई जल्दी नहीं आएगा तो। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के हो गया, ठीक है, विटामिन के। स्टैटिक जीके का पार्ट कर लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया नाबार्ड। इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस से है। शब्द है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। शब्द संक्षेप जो है एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। वन लाइनर फॉर्मेट में बता देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट। वैट, वैट विस्तृत करता है वैल्यू एडेड सर्विस टैक्स को। सार्स का विस्तृत होता है सिविल क्विट एस्पायरेटरी सिंड्रोम को। कंप्यूटर शब्द में जाल में जो रैम होता है, रैम का फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बताइएगा। रैम का नहीं बताएंगे, रैम रोम सबका फुल फॉर्म बताइएगा। यूजीसी का आपका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साफ्टा होता है साउथ एशियन फ्रीडमशिप ट्रेड कमीशन का होता है। नेक्स्ट, बिट्स, BITS का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। रैम का फुल फॉर्म बताएगा। DRDO का फुल फॉर्म बताइएगा सभी लोग। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सार्स का फुल फॉर्म बताइएगा, जिसमें एक आध होता है, एक्यूट होता है। FIR में I क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। नाफ्टा में T क्या होता है? ट्रेड होता है। ई कॉमर्स में E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और WWW यस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट बार्क, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। ईमेल पते में WWW का फुल फॉर्म क्या होता है जो हम यूज करते हैं? तो उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। UNDP क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। MCA का फुल फॉर्म क्या होता है? MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। समाचार पत्रों में अक्सर हम GM फसलों के बारे में पढ़ते हैं। GM का अभिप्राय क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। कुछ और हम जो इम्पोर्टेंट जो कई एग्जामिनेशन में पूछा गया वो पूछ लेते हैं आपसे, बताइएगा। यस, NCERT का फुल फॉर्म, जो NCERT बुक है उसका बताइएगा फुल फॉर्म। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मॉडेम का होता है मॉड्यूलेटर एंड डिनोमिनेटर। गेट का होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस अभी मैंने बताया 11 जुलाई। विश्व वन दिवस आपका बताइएगा। विश्व वन दिवस 4 अक्टूबर। विश्व यस 8 मार्च। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। नेक्स्ट रैंडम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार आपके ऑप्शंस बता देता हूँ। कालिदास, भगवंती या फिर ताराशंकर, शूद्रक। तो सही जवाब है रघुवंश के। सही जवाब आपका आ जाएगा कालिदास, रघुवंश महाकाव्य के। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र किसकी कृति है? कालिदास। वेरी गुड। अर्थशास्त्र कृति है आपके कौटिल्य की, कौटिल्य। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अष्ट अध्यायी किसकी रचना है? अष्ट अध्यायी, ये रैंडम क्वेश्चन है, जीके स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन से पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है रघुवंशम, ऋतु संहार, मृच्छकटिकम या मेघदूत। बताइएगा ABCD। सही जवाब आपका आ जाएगा मृच्छकटिकम नहीं लिखा हुआ। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पद्मावती के कथा के लेखक कौन है? पद्मावती के या चित्र, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जायसी,
जायसी, पद्मावती जायसी। नेक्स्ट है, बताइएगा मिथ्याक्षरा। मिथ्याक्षरा का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से है और विज्ञानेश्वर ने इसे लिखा है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जन्तु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। बताइएगा एबीसीडी, एबीसीडी बताइएगा। ये आपका गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत जो मौलिक काव्य है और इसका रचयिता कौन है? बताइएगा। बताइएगा। इसका सही जवाब होगा जय संहिता। यस, जय संहिता, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में किसकी कृति है? तो अशोक घोष की। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। और नीति शतक किसके द्वारा है? तो वर्त हरि के द्वारा। बृहद संहिता के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। और क्रियात अर्जुनम किसकी कृति है? तो वाल्मीकि का। मृज कटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक के। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की। और दक्ष कुमार दशम है दंडी का। एक वन लाइनर फॉर्मेट में तेजी से बता देते हैं आपको। यस, भारवी। मुद्रा राक्षस किसके होते हैं? विशाखदत्त का। और 10 कुमार चरित्र में दंडी का। पंच सिद्धिका है वाल्मीकि का। मध्य विलास प्रश्न है महेंद्र वर्मन का। और स्वप्नम वास दत्तम है किसके द्वारा? लेखक है तो इसका वास के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कपाल कुंडलम लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडलम बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट बताइएगा, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तो तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरद चंद्र चटर्जी का। चरित्रहीन शरद चंद्र चटर्जी। गुलबदन बेगम द्वारा रचित कौन सा है? गुलबदन बेगम कौन सा रचना किया? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या तुगलकनामा? कौन सा किया था? एबीसीडी में बताइएगा। तो सही जवाब होगा हुमायूंनामा। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा हुआ है? तो आपका इंडिका है। परसिट्स ऑफ द एवरीथिंग सी किसका है? तो इनमें से कोई नहीं है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? बीजक। कबीरदास बीजक। यस, इंडिका। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना कौन से भाषा में किया गया? हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में, मैथिली में? संस्कृत में। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन है सारिपुत्र पराक्रम है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, रघुवंशम है। तो सही जवाब होगा सारिपुत्र पराक्रम। ये आपका कालिदास की नहीं, बाकी सारी कृतियां कालिदास जी के हैं। फिर से क्वेश्चन है और बताइएगा, किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि से संबंधित है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया था? अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी? बताइएगा एबीसीडी। तो सही जवाब होगा तुर्की भाषा में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ओडिसी की किसकी कृति है? तो होमर के द्वारा ओडिसी। एशिया ड्रामा किसके द्वारा है? गुलनार मिडल द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है? कौन से बुक्स में मिलता है? तो आपको मिलता है विंग्स ऑफ फायर में मिलता है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? तो सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स। नेक्स्ट है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी लिखी है कृति है और बहुत बड़े ये मतलब साइंटिस्ट है? बताइएगा स्टीफन हॉकिंग। गुड अर्थ का लेखक कौन है? तो पर्ल एस वर्क के द्वारा। गुड एंड बताइएगा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। चलिए और करें आगे और कंटिन्यू करें या फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दें? यस नो वे भी रिप्लाई कीजिएगा और कंटिन्यू करें। यस नो में भी रिप्लाई कीजिएगा, यस नो, या फिर आपको कॉल पर आना है तो कॉल पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
अभी टाइम है ऑलमोस्ट, अभी करा दीजिए सर। ओके करा देते हैं। ओके तो रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक का रहेगा, रैंडम रहेगा, पूरे जीके जीएस साइंस कहीं से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, और जो आपके एग्जामिनेशन में आपका रहेगा। चलिए बताइएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? करा दीजिए। ओके तो रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी? औरंगजेब। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइएगा, कुछ नागरिक का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11। किसमें? 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर उपयुक्त में से सभी? एकल नागरिकता प्रोवाइड करती है। 5 से 11। चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद का नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कानून बनाने का अधिकार आपको अनुच्छेद 11 के तहत है। यस। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसमें? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके, बल्कि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, या किसी विभाग या भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। तो बैंक में जमा पैसा करने से आपको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, बाकी सब चीज़ें रीजन्स हैं। बताइए, लोकसभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा या लोकसभा? तो सही जवाब होगा लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो किसमें है? अनुच्छेद 81 और 331 में। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी की गई थी? जनता के। वेरी गुड। ABCD बताइएगा। रिवीजन अभी चल रहा है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितने भी आप लोगों ने किया है। और बताइए, सभी मूल संविधान लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 500। नेक्स्ट बताइएगा, 31 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की है? तो 545 की गई है, ठीक है। 545 कुल संख्या आप बता रहे हैं, 552 जो आप बता रहे हैं कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वही अभी मैंने बताया, कुल अधिकतम संख्या 552 है। और मूल संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 500, और 31 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित की गई? तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य के जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितना करता है? तो ऑप्शन से 510 जी। वेरी गुड। 510, 520, 525, 530। सही जवाब होगा 530। वर्तमान संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर भेजती है? तो 13। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। राज्यों के नेतृत्व किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है। ना कि निर्वाचित होते हैं और ना ही मनोनीत होते हैं, बल्कि ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो 163। किसके द्वारा? 163। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन के वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन के वास्तविक अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का निर्माता, संग्राहक और प्रदानदाता होता है मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं, विधानसभा से पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। विधानसभा टॉपिक है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? एक अनुच्छेद 170। 10 मिनट और करेंगे, ठीक है, 10 मिनट और करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170 है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने राज्य सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। उत्तर प्रदेश कई लोग यूपी से हैं।
कितने हैं? तो सही जवाब होगा 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 125। बिहार सभा में कितना विधानसभा की संख्या? तो 243। 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति आपातकाल के उद्घोषणा के प्रबंधक रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने राज्य के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बताइएगा, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो सही जवाब होगा केरल। ठीक है, प्रथम राज्य जो राज्य है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। और विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम को कुल संख्या कितना हिस्सा होना चाहिए? 1/10 का। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो 2 बार। नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि या दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब उठाते हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है वही पूछता हूँ, बताइएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु निर्धारित कितना साल है? 21 है, 18 है, 35 है। तो सही जवाब होगा 18 साल। 18 साल में हम निर्वाचन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वोट डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त और कार्यकाल को निश्चित करता है, संविधान करता है। कौन करता है? तो संविधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। टॉपिक है आपका राज्य भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शन से असमिया, बोडो, मणिपुर, मिजो। सही जवाब बताइएगा। आपका सही जवाब होगा मिजो को शामिल नहीं किया गया, बाकी है बोडो है, असमिया है, मणिपुरी भी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। कौन सी? संथाली जोड़ी गई थी 2003 में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो 22 भाषाओं के। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का प्रदान किया गया है? तो किस राज्य में? तो उर्दू आपका जम्मू एंड कश्मीर, मिजो। यस। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 21वें में आपका किया गया सिंधी। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं। रैंडम रहेगा ये सारा चीज। चलिए ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल के आधार पर? तो सबसे बड़ी नदी है आपका अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलबा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टॉपिक बता देते हैं। विश्व के बंदरगाह बताइएगा। मशावा बंदरगाह किस देश में है? तो इरिट्रिया में है। इरिट्रियम। सुएज नहर उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कहाँ पर है? तो पोर्ट सही में है। नेक्स्ट बताइएगा। चलिए कुछ रैंडम क्वेश्चन और पूछ लेते हैं तेजी से। 5 से 6 मिनट और लेंगे। कुछ क्वेश्चन बता दीजिएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अनुमति क्या होगी? उसकी चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी चाल बढ़ जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर के उस वाष्प में बदलते हैं वो कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई भी अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा, जिसे नमक अगर मिलाएंगे। नेक्स्ट है मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है वाष्पन में। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था क्या होती है? परिवर्तन कहलाते हैं गलन के द्वारा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित। ध्वनि तरंगे क्या किस प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अपसरब ध्वनि कितनी होती है? जो 20,000 से कम हो उसको अपसरब कहते हैं। प्रासरब जिसको कहते हैं नहीं सुनने लायक होती है जिसको। प्रासरब ध्वनि जो सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था? वो गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। कीड़े और तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों के घरों में दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़? अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती है? तो कहाँ नहीं चलती है? आपका निर्वात में नहीं चलती है। विमानों में आंतरिक सफाइयों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि के लिए। चलिए नेक्स्ट, बायोलॉजी, कुछ केमिस्ट्री से फिर बायोलॉजी का उठा करके इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। क्लोरीन 285। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 का 324H2O। बॉक्साइड का नाम है हाइड्रोट एल्यूमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सारे में ऑप्शंस में आपका। येलो केक जिस वस्तु का सीमा पर तस्करी की जाती है वो आपका यूरेनियम ऑक्साइड होता है। वो वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की तो मैडम क्यूरी ने किया था। पोलोनियम तत्व की खोज किसने किया था? ये भी आपका मैडम क्यूरी है। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है सीजियम। सौर सेलों में आपको प्रयुक्त होता है सीजियम होता है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। पादप आकार यानी पादप मॉर्फोलॉजी। रेडिकल बताइएगा, रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने की वाली जड़ें हैं? उपस्थित मूल होता है। मूलांकुर यानी रेडिकल में से विकसित होने वाली जड़ें क्या होता है? मूसला जड़ें होती है। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। डलेहिया की जड़ें होते हैं कंदील और पुलकित द्वारा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन है, गाजर है एक प्रकार का क्या है? जड़ से प्राप्त होता है, तना से, पुष्प से। मैंने आपको डिस्कशन में भी किया था, ग्रुप डिस्कशन में बताइएगा, तो जड़ से प्राप्त होती है गाजर। कोशिका विज्ञान से संबंधित बताइए। सेल नाम जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सेल यानी आपका प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने 1665। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभेदित होता है? तो उसका सेंट्रियोल कहलाता है। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में निम्न में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, गाजर, यस वेरी गुड, गाजर। नेक्स्ट बताइएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण। प्रोटीन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? प्लास्टिड होता है। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका भित्ति करती है। चलिए 2 मिनट और करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। वायु प्रदूषक विश्वसनीय जो आपका है इंडिकेटर, यानी इसका इंडिकेटर क्या होता है? वायु प्रदूषक और विश्वसनीय संकेतक जो होता है लाइकेंस और मॉस के द्वारा करते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रूप से रोग पैदा करता है वो कौन सा होता है? करता है पीबी के द्वारा करते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुक यानी एनिमल टिश्यूज से हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेयर ने किया था। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम उत्तक करता है, एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट बताइएगा, सेबेसियस ग्रंथिया क्या होता है? स्नायुओं त्वचा के डर्मिस में काम करता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन। क्या होता है? ये न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा क्वेश्चन इसके बाद, सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन हो? रक्तचाप घटता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर की मात्रक होता है स्पनोग्राफ का होता है। जार्विक सेवन क्या होता है? तो कृत्रिम हृदय का काम करता है। डब डब आवाज, लब डब लब डब, आपका आवाज किसका होता है? किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है, एपिथेलियम। नेक्स्ट बताइएगा, मनुष्य जो होता है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितने बार हृदय स्पंदन करता है? चलिए, और मानव कितने बार करता है? लास्ट क्वेश्चन एक और बता दीजिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं?
2 3 4 कितने कोष्टक होते हैं 72 ईयर्स। वेरी गुड। कितने कोष्टक होता है कल भी मैंने भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। कितने कोष्टक मानव हृदय में 4 ईयर्स। वेरी गुड। चलिए कॉल पर और कनेक्ट होना है इज इट, या फिर इसको आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डू यू वांट टू कनेक्ट या फिर सेल्फ स्टडी करना है? यस नो में भी खाली बता दीजिएगा, यस नो। और कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है या यहीं पर वाइंड अप